हम अक्सर ट्रेन का सफर करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज जरूर अदा करता है, अगरचे वो कहीं भी हो। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाकया सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफर कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर क्या हुआ। जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और 1 इंच भी आगे न चल सकी। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाकया क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत प्यारी है, यकीनन आपने इसे लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद है, तो अल्लाह ताला उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते, तो अल्लाह ताला उन पर अपना खास फजलो करम फरमा देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहां में आसानियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसे कई वाकयात सुनते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे थे तो उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मुज़ी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का वाकया है जो ट्रेन का सफर इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिज़्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे और सफर के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, चूँकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज मगरिब अदा कर लेते हैं। बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए, हम ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू कर लेंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वजू किया और एक तरफ नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई, दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अब अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई और अब भला इसका इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये खबर और ये हिदायत पहले से जारी कर दी जाती है कि जैसे ही हॉर्न की आवाज सुने तो फौरी तौर पर अपने डब्बे यानी ट्रेन में सवार हो जाएं। दोस्तों, ट्रेन का हॉर्न तो बजना बंद हो चुका था, जबकि ये अल्लाह वाले और इनके साथी तमाम नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन में तकनीकी तौर पर कोई खराबी नहीं है, यानी ट्रेन का इंजन बिल्कुल ठीक है और इसे स्टार्ट भी होना चाहिए और बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब क्योंकि ये मामला मैकेनिक को भी समझ में नहीं आ रहा था तो उसे रुखसत कर दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में वो प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो फौरन पूछने लगा
کہ یہ لوگ کون ہیں، کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کرنے والے لوگ ہیں یا اسی ٹرین سے سفر کرنے والے تھے۔ ٹرین ماسٹر کو بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین کے مسافر ہیں، یہ اسی میں سفر کر رہے تھے اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے نیچے اترے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک معاملے کو سمجھ گیا اور ایک جانب بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑے آرام سے اپنی نمازوں کو ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے ان بزرگ نے نماز مکمل کی تو ٹرین ماسٹر خود ان کے قریب آیا اور آ کر گزارش کرنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، میں نے آپ کو نماز ادا کرتا ہوا دیکھا ہے۔ آپ نماز ادا کرتے رہے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ پاک نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہوں تو برائے کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیں تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے دوستوں، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹرین کے اپنے ڈبے میں جا کر سوار ہو گئے۔ وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی انجن کو سٹارٹ کیا تو انجن فوراً سٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ تو دوستوں، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب ایک اللہ والے بزرگ ٹرین سے اتر کر نماز ادا کرنے لگے۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک استاد نے بچوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ اٹھا اور اس نے کہا، جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ اٹھا اور اس نے کہا، جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرے بچے نے جواب دیا، جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتا وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو اپنی معصومیت بھرے جواب دے کر خاموش ہو گئے، مگر استاد کو بھی خاموش کر دیا۔ اسے سوچ میں ڈال دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز ادا نہیں کرتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا؟ یا مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی جو میں نماز ادا ہی نہیں کرتا؟ لیکن یہ سوچ بھی اسی کے اندر آئے گی جسے اللہ توفیق دے گا۔ آج لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، نماز کے لیے بلاوا آ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستوں، نماز کی پابندی کریں اور نماز کو ان کے وقت پر ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، آج کی ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔